राजस्थान के छोटे से गांव चूरू में मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली के बीच एक नन्हा बालक अपने सपनों की उड़ान भर रहा था। नाम था देवेंद्र झाझिरिया। चेहरे पर मासूमियत, पर आंखों में आग थी, कुछ कर दिखाने की आग। वो दिन भर दोस्तों के साथ खेलता, दौड़ता और पेड़ों से लकड़ी तोड़कर भाला फेंकने का अभ्यास करता। उसे तब भी नहीं पता था कि यही भाला एक दिन उसके जीवन की पहचान बनेगा। बड़ा बनने के लिए शुरुआत छोटी ही होती है, लेकिन इरादे बड़े होने चाहिए। एक दिन खेलते खेलते देवेंद्र ने पास एक बिजली के खंभे को छू लिया। तेज झटका लगा और देखते ही देखते उसकी जिंदगी बदल गई। डॉक्टर ने कहा, हाथ को काटना पड़ेगा वरना जान चली जाएगी। परिवार रो पड़ा। मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और छोटा सा देवेंद्र जो दर्द से करा रहा था, बस यही सोच रहा था, क्या अब मैं फिर कभी खेल पाऊंगा? जिंदगी जब तुम्हें गिरा दे तो उठो, क्योंकि गिरकर ही इंसान उड़ना सीखता है। समय बीता, लेकिन उस बच्चे के अंदर का जुनून नहीं मरा। लोग कहते, अब ये क्या करेगा? पर वो मुस्कुराकर कहता, एक हाथ गया है, हिम्मत नहीं। हर सुबह सूरज के साथ उठता, लकड़ी का भाला उठाता और आसमान की ओर देखकर कहता, हाथ कम है पर मेरा निशाना अब भी ऊंचा है। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते थे, पर धीरे धीरे वही हंसी तालियों में बदलने लगी। स्कूल में खेलकूद शुरू हुए। सबको लगा देवेंद्र अब भाग नहीं लेगा, लेकिन जब उसने भाला उठाया, दौड़ा और दूर तक फेंका, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों की हंसी तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने का ईंधन होती है। उस दिन पहली बार देवेंद्र ने खुद से कहा, मैं अलग जरूर हूं पर कमजोर नहीं। 1995 में एक प्रतियोगिता के दौरान कोच रणछोड़ सिंह की नजर उन पर पड़ी। कोच ने कहा, इस लड़के में वो चिंगारी है जो इतिहास बना सकती है। बस वहीं से असली सफर शुरू हुआ। सुबह 4 बजे उठना, कठिन अभ्यास, दर्द, पसीना और अनगिनत बार गिरकर उठना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। थकान जब हद से ज्यादा हो तो समझ लो कि मंजिल अब दूर नहीं। देवेंद्र ने 2002 में राष्ट्रीय पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया और स्वर्ण पदक जीता। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अब उनका सपना था भारत के लिए खेलना और दुनिया को दिखाना कि असली ताकत हौसले में होती है। किस्मत बदलने की ताकत तुम्हारे पसीने में छिपी होती है। देवेंद्र पहली बार भारत की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे। सामने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी थे, पर उनके दिल में एक ही आवाज थी, मुझे यह करना है। उन्होंने दौड़ लगाई, भाला उठाया और आसमान की ओर फेंक दिया। भाला 62.15 मीटर दूर जा गिरा। विश्व रिकॉर्ड, स्वर्ण पदक भारत के नाम। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पूरा देश गर्व से झूम उठा। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। देवेंद्र को मिला अर्जुन अवार्ड 2004, पद्मश्री 2012। वो भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने जिन्हें ये सम्मान मिला। पर उन्होंने रुकना नहीं सीखा। कहते हैं, सफलता एक मंजिल नहीं, ये तो सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। रियो पैरालंपिक 2016 में उन्होंने एक बार फिर मैदान में कदम रखा। उम्र 35 के पार थी, चोटें भी थीं, पर दिल में वही जोश था। उन्होंने दौड़ लगाई, भाला फेंका, 63.7 मीटर। एक और स्वर्ण पदक। अब वो बन गए भारत के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी जिनके पास 2 गोल्ड मेडल है। जीत वही है जो खुद की सीमाओं को तोड़ दे। अगर सपने सच्चे हों तो उम्र मायने नहीं रखती। देवेंद्र की पत्नी मानू झाझरिया भी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है। वो कहती है, देवेंद्र की जीत सिर्फ उनकी नहीं, हर उस इंसान की जीत है जो अपनी कमजोरी को ताकत बना देता है। उनके बच्चे आज गर्व से कहते हैं, हमारे पापा वो हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। परिवार वो जड़ है जिससे इंसान की हर उड़ान को ताकत मिलती है। देवेंद्र कहते हैं, मैं दिव्यांग नहीं, सक्षम हूं, जरूरत बस खुद पर विश्वास रखने की है। आज वो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। स्कूल, कॉलेज और स्टेडियम में जब उनका नाम लिया जाता है
लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। जिसे अपनी मंजिल का यकीन हो उसे रास्ते खुद मिल जाते हैं। देवेंद्र की कहानी सिखाती है, कमजोरी शरीर में नहीं सोच में होती है। सपने देखने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता, और जो गिरने के बाद उठना जानता है वही असली विजेता है। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब खुद से कहना, बस देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। देवेंद्र झाझरिया हमें सिखाते हैं कि हौसले अगर बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल छोटी पड़ जाती है। जिंदगी के हर दर्द में एक सबक छिपा होता है, और असंभव शब्द सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कोशिश नहीं करते। हाथ कम हो सकते हैं, लेकिन हौसले कभी कम नहीं होने चाहिए। अम्मा, तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और मिलते हैं ऐसी ही एक नई रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ जो आपके दिल को छू जाए और आपके हौसले को आसमान तक पहुंचा दे। जय हिंद, जय भारत।